हमारे देश के किस एक भाग के अधिकांश व्यक्ति अपने घरों के आंगन में टेपियोका और नारियल उगते हैं और इसका उपयोग करके स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं? ऑप्शन ए में है केरल, ऑप्शन बी में है गोवा, ऑप्शन सी में है असम और ऑप्शन डी में है आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों टेपियोका और नारियल आंगन में उगते हैं। टेपियोका और नारियल जो आंगन में उगते हैं वो कहाँ उगते हैं? केरल में। इसका ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन होगा। ठीक है। पक्षियों का उस प्रजाति का नाम क्या है जिसमें पक्षियों अनेक सुंदर घोंसले बनाते हैं और मादा पक्षी उसमें से केवल एक घोंसला चुनते हैं और उसमें अंडे देते हैं? तो ऑप्शन ए में है कलचीरी, ऑप्शन बी में है शकरखोरा और ऑप्शन सी में है दर्जिन चिड़िया और ऑप्शन डी में है बीबर पक्षी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा जिसमें मादा बीबर घोंसला बनाएगा उसमें से एक घोंसला चुनेगा और उसमें अंडा देगा। इसका क्वेश्चन को जो आंसर होगा दोस्तों बीबर पक्षी ऐसा काम करता है। कौन सा पक्षी काम करता है? बीबर पक्षी बहुत सारा घोंसला बनाता है, उसमें से मादा बीबर जो इसमें अंडा देता है। नर बीबर जो है उसमें घोंसला बनाता है और मादा बीबर अंडा देता है। क्वेश्चन है किस वर्ष भुज गुजरात में भूकंप आया था जिसमें से कम हजारों लोग की मृत्यु हो गई थी? तो ऑप्शन ए में है 2000, ऑप्शन बी में है 2001, ऑप्शन सी में है 2002 और ऑप्शन डी में है 2004। तो दोस्तों किस वर्ष जो है भूकंप आया था गुजरात में जिसमें बहुत ज़्यादा आदमी को जान चला गया? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 2001 में, यानी 2001 में। क्वेश्चन है हमारे देश के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सीमा समुद्र तट अरब सागर में लगती है? तो ऑप्शन ए में है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी में है कर्नाटक, ऑप्शन सी में है पुडुचेरी और ऑप्शन डी में है पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों अरब सागर में लगती है कौन सा राज्य है? तो कर्नाटक है। कर्नाटक जो है अरब सागर से लगती है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कर्नाटक, यानी विकल्प बी। विशेष प्रकार का नृत्य जिसमें चराव कहते हैं कहाँ के लोग द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन ए में है असम, ऑप्शन बी में है मिजोरम, ऑप्शन सी में है उड़ीसा और ऑप्शन डी में है झारखंड। दोस्तों चराव डांस जो होता है कहाँ का लोग करता है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा मिजोरम, यानी मिजोरम का लोग जो है चराव डांस करता है, चराव नृत्य करता है। चराव नृत्य कहाँ का लोग करता है? तो मिजोरम का लोग करता है, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन है उस महिला व्यायामी खिलाड़ी का नाम क्या है जिसने 12 वर्ष की आयु में वजन उठाने का अभ्यास आरंभ कर दिया था और 130 किलोग्राम तक वजन उठाने में सफलता प्राप्त की तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में 29 मेडल जीते हैं? तो ऑप्शन ए में है सुनीता विलियम्स, ऑप्शन बी में है वहीदा प्रिज्म, ऑप्शन सी में है बिछेंद्री पाल और ऑप्शन डी में है कर्णम मल्लेश्वरी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा कर्णम मल्लेश्वरी, यानी कर्णम मल्लेश्वरी जो है 12 वर्ष की आयु में वजन उठाने का अभ्यास किया था और 130 किलोग्राम तक वजन उठा लिया था और 29 मेडल जीता था, यानी 29 मेडल जीता था। कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी, कर्णम मल्लेश्वरी, यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन है मसालों का वह समूह जिसके प्रत्येक सदस्य को केरल में उगाया जाता है कौन सा है? ऑप्शन ए में है काली मिर्च, हल्दी, तेजपत्ता, ऑप्शन बी में है तेजपत्ता, काली मिर्च, ऑप्शन सी में है जीरा, लाल मिर्च, तेजपत्ता, ऑप्शन डी में है जीरा, काली मिर्च और इलायची। तो दोस्तों केरल में जो उगाया जाता है, केरल में जो उगाया जाता है तेजपत्ता और काली मिर्च, यानी ऑप्शन बी। केरल में उगाया जाता है क्या क्या? तेजपत्ता और काली मिर्च, ऑप्शन बी। राजमा चावल और छोले भटूरे
किस राज्य के समान लोगों का सर्वप्रिय भोजन है? तो ऑप्शन ए में है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी में है गुजरात, ऑप्शन सी में है पंजाब और ऑप्शन डी में है उत्तराखंड। तो दोस्तों राजमा चावल और छोले भटूरे पंजाब का प्रिय भोजन है। कहाँ का प्रिय भोजन है? पंजाब के। यानी राजमा चावल छोले भटूरे किस राज्य का प्रिय भोजन है? यानी पंजाब का, यानी ऑप्शन सी। 26 जनवरी 2001 को भुज में भूकंप के झटके लगे थे। भुज किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए में है गुजरात, ऑप्शन बी में है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी में है उत्तराखंड और ऑप्शन डी में है जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों भुज जो है, भुज किस राज्य में है? तो भुज है गुजरात में। भुज किस राज्य में है? तो भुज गुजरात में है, ऑप्शन ए। नीचे दिए गए किस राज्य के गांवों के अधिकांश घर मजबूत बांस के खंभों पर धरती से लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने पाए जाते हैं और इन घरों की छत ढालू एवं फर्श और दीवारों पर लकड़ी की बनी होती है? तो ऑप्शन ए में है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी में है असम और ऑप्शन डी में है ओडिशा और ऑप्शन सी में है ओडिशा और ऑप्शन डी में है केरल। तो दोस्तों असम में जो होता है 3 से 3.5 फीट तक ऊंचे छत बांस और खंभों पर बनाया जाता है, क्योंकि असम में बारिश बहुत ज़्यादा होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा असम, यानी ऑप्शन बी। मुक्तापुर पोचमपल्ली जिले का एक गांव है। इस जिले के ज़्यादातर परिवार बुनकर है और उनके द्वारा बने गए कपड़ों को पोचमपल्ली कहते हैं। यह जिला किस राज्य का भाग है? तो ऑप्शन ए में है कर्नाटक, ऑप्शन बी में है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी में है तेलंगाना और ऑप्शन सी में है तेलंगाना और ऑप्शन डी में है तमिलनाडु। तो दोस्तों पोचमपल्ली जिले जो है, पोचमपल्ली जिले किस राज्य का है? पोचमपल्ली जिले जो है तेलंगाना का है। कहाँ का है? तेलंगाना का है। वहाँ का परिवार बुनकर है। नीचे दिए गए किस एक शहर में केवल एक प्रकार खजूर के ही वृक्ष दिखाई देते हैं? ऑप्शन ए में है कंदाहार, ऑप्शन बी में है कराची, ऑप्शन सी में है बर्लिन और ऑप्शन डी में है अबू धाबी। तो दोस्तों सिर्फ खजूर का ही वृक्ष दिखाई देता है। कहाँ पर? तो अबू धाबी में। कहाँ पर? अबू धाबी में सिर्फ खजूर के ही वृक्ष दिखाई दे। हमारे देश में राज्यों की संख्या कितना है? तो ऑप्शन ए में है 30, ऑप्शन बी में है 28, ऑप्शन सी में है 27 और ऑप्शन डी में है 26। तो हमारे देश में राज्यों की संख्या कितना है? 28, यानी ऑप्शन बी। चांगपा आदिवासी लोग हैं जो पर्वतों पर रहते हैं। ये बड़े तिकोने आकृति के टेंटों का उपयोग रहने के लिए करते हैं, जो उन्हें अत्यधिक ठंड से बचाते हैं। इन टेंटों का डिजाइन है, ऑप्शन ए में है 1000 वर्ष से भी पुराना, ऑप्शन बी में है लगभग 800 वर्ष पुराना, ऑप्शन सी में है लगभग 100 वर्ष पुराना और ऑप्शन डी में है अत्यंत आधुनिक। तो दोस्तों वो टेंटों का जो डिजाइन है 1000 वर्ष पुराना, 1000 वर्ष पुराना, यानी ऑप्शन ए। हमारे देश में एक ऐसा क्षेत्र है जो ऊंचा, सूखा और समतल है और ठंडे रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। यहाँ वर्षा बहुत ही कम होता है। यहाँ बर्फ से ढके पर्वत और सूखे ठंडे सपाट मैदान है। यह क्षेत्र कहाँ का भाग हो सकता है? ऑप्शन ए में है जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन बी में है लेह लद्दाख और ऑप्शन सी में हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी में है मेघालय। दोस्तों ठंडा रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है, वो है क्या? लेह लद्दाख, यानी ऑप्शन बी। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए।